Good morning, students. How are you? I hope you are fine at home. तो बेटा आज हम अपनी मधु पुस्तक का लेसन 15 अंतिम सीख पढ़ेंगे। तो बेटा ये बहुत ही अच्छा नाटक विद्या के माध्यम से आपको समझाया गया है। तो इसमें आप देखोगे कि जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो मृत्यु के पश्चात भी अपनी विद्या के माध्यम से जीवित रहते हैं। ठीक है, तो जो व्यक्ति के गुण होते हैं वो हर जगह पर पूजे जाते हैं और ज़रूरी नहीं होता कि देखो हर व्यक्ति के अंदर अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं, लेकिन व्यक्ति की जो अच्छाइयाँ होती हैं वो हमेशा आदर का पात्र होती हैं। ठीक है, तो इसी पाठ में हम सीखेंगे कि आपको पता है कि दशहरा क्यों मनाया जाता हमारा, क्योंकि इस दिन राम ने रावण को मारकर सीता को उनकी कैद से छुड़वाया था और लंका पर विजय प्राप्त की थी। तो बेटा उनका मकसद लंका पर विजय प्राप्त करना या रावण को नहीं, रावण के रूप में, ठीक है, बुराई को समाप्त करना था। ठीक है, रावण जो बुराई का प्रतीक था, बुराई का प्रतीक होने के बावजूद भी बेटा उसके अंदर बहुत अधिक गुण थे। ठीक है, सिर्फ उसकी एक बुराई ने उसकी सारी अच्छाइयों को समाप्त किया। तो इस नाटक में आप यही देखेंगे। तो हमारा जो दृश्य 1 है उसमें क्या दिखाया गया है कि युद्ध का दृश्य है, यानी कि युद्ध का सीन है। मंच पर पर्दे के कुछ परछाइयाँ, यानी कि जैसे युद्ध में होता है ना, परछाइयाँ दिखाई देती हैं व्यक्तियों की। तो उनके हाथ में क्या है, गदा है जो उस समय के हथियार थे, भाले हैं, तीर है, मूसल है, चक्कर है, पत्थर है, श्रिल है। श्रिल क्या होता है, जो बड़ी बड़ी शूल, सॉरी बेटे, शूल एक तरह से चट्टानें भी होती हैं, हथियार भी होती हैं। तो अब आपने देखा कि वानर, राम जी की सेना क्या थी, वानर सेना थी, और रावण के पास अपने थे। तो वानर सेना के पास क्या थी, गदाएं थी, पत्थर थे, तीर थे, इस तरह के हथियार थे उनके। तो राम और रावण भी आमने सामने थे। ठीक है, और तभी एक तीर आकर रावण की नाभि में लगता है और वह दहाड़ता हुआ नीचे गिरता है। ये तो आपको पता है कि रावण की मृत्यु का राज क्या था, कि जब तक उसकी नाभि में तीर नहीं लगेगा तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। और राम ने जब उसकी नाभि में तीर मारा तो वो गिर जाता है नीचे दहाड़ता हुआ। चारों और दोनों ही सेनाओं में रावण मारा गया। रक्षेंद्र, ठीक है, रक्षेंद्र मीन्स क्या होता है, राक्षसों का इंद्र, यानी कि राक्षसों का राजा। रक्षा जमा इंद्र, वीर गति को प्राप्त हुए। देखो जब एक वीर बहादुर की मृत्यु होती है तो वो वीर गति को प्राप्त होता है। चारों तरफ ये इस प्रकार का शोर होता है, मंच खाली हो जाता है। ठीक है, सेना सारी चली जाती है तो मंच पर केवल एक और राम लक्ष्मण खड़े हैं, विभीषण है, सुग्रीव है, हनुमान जी हैं, और रावण भूमि पर धराशायी मीन्स घायल अवस्था में पड़ा है। नाभि में तीर लगा हुआ है और कराहने की आवाज़, जैसे दर्द से कराहते हैं वैसी आवाज़ें आ रही हैं। उनकी आंखें बंद हैं, किसकी, रावण की। ठीक है, आंखें बंद हो चुकी हैं, लेकिन बेटा अभी भी उसके शरीर में प्राण शेष हैं। ठीक है, तो अब क्या है, सबसे पहले लक्ष्मण खुश होता है, और लक्ष्मण खुश होते क्या कहता है कि भैया रावण मारा गया है। ठीक है, हमने लंका जीत ली है। देखो अहंकारी नीचे गिरा पड़ा है। फिर इतने में रावण क्या मारा गया है, लेकिन लक्ष्मण के कहने पर राम जी प्रसन्न नहीं होते हैं। तो लक्ष्मण को इस पर आश्चर्य होता है कि आप प्रसन्न नहीं हैं, इतना हमने पढ़ लिया। अब उसके पश्चात राम जी क्या कहते हैं कि विद्वानों के देहावसन पर प्रसन्न नहीं हुआ जाता। देहावसन क्या होता है, कि मृत्यु पर, कि अगर किसी विद्वान की मृत्यु होती है तो उस पर खुश नहीं होते हैं। ठीक है, सौमित्र लक्ष्मण का ही नाम था बेटा। शोक प्रकट किया जाता है, यानी कि उनकी मृत्यु पर दुख किया जाता है। तो वो गंभीरता से लक्ष्मण की ओर देखते हैं। गंभीरता से क्या मतलब, बड़े ही गंभीर होकर लक्ष्मण की ओर देखते हैं। बोले कि मरने तक ही बैर रहता है, यानी कि हमारा रावण के साथ जो बैर था
वो केवल इसकी मृत्यु तक ही था। अब सारी भावनाएं मेरे मन से समाप्त हो चुकी हैं, ठीक है। परंतु अब जबकि प्रयोजन सिद्ध हो चुका है, यानी कि हमारा जो लक्ष्य था वो सिद्ध सिद्ध हो चुका है रावण को मारने का, इसलिए अब हमें वैर नहीं करना चाहिए इनसे, ठीक है। तो फिर लक्ष्मण जी फिर कहते हैं कि आप इस दम्भी मीन्स क्या होता है बेटा, अहंकारी, ठीक है। पर ही स्त्री हरता मीन्स पराई स्त्री का हरण करने वाला, पतन देकर प्रसन्न नहीं है। तो लक्ष्मण रावण की बुराइयों को गिनवाता है कि वो अहंकारी है, पुरानी पराई स्त्री का इसने हरण किया है। तो आप इसको फिर भी देखकर खुश नहीं है, इसे मरा हुआ देखकर। इसने भाभी का, ठीक है, इसने भाभी का हरण किया, यानी कि ये माता सीता को उठाकर ले गया था। इसकी राजहट के समक्ष सबको झुकना पड़ा। राजहट में से जो इसकी जिद थी उसके आगे बहुत कुछ नुकसान हुआ, यानी कि पूरी राक्षस सेना को परास्त होना पड़ा, उनकी मृत्यु हुई, बड़े बड़े राक्षस मारे गए। इसने लंका को निपुता, ठीक है, किया। निपुता मीन्स है पूरी लंका में कोई भी पुरुष शेष नहीं बचा था। अपनी बात को जारी रखना चाहते थे, परंतु राम अनसुना करते हुए हाथ से रुकने का संकेत करते हैं, यानी कि अभी लक्ष्मण और भी बातें करना चाहते थे, लेकिन राम जी ने लक्ष्मण की बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया और उसे संकेत किया कि चुप रहने का, ठीक है। राम जी बिल्कुल शांत हैं, बिल्कुल पूरी तरह से। यह मृतप्राय शरीर में से जो अभी ही मरने वाला है। रावण की ओर इशारा करते हुए कि ज्ञान का भंडार है, ये कहते हैं कि ये जो शरीर है, जो रावण नीचे गिरा हुआ है, वह अथाह ज्ञान का भंडार है, इसके अंदर बहुत अधिक ज्ञान है। इसकी मृत्यु के पश्चात एक अध्याय ही नहीं, ज्ञान की संपूर्ण पुस्तक ही लुप्त हो जाएगी। ये कहता है कि अगर इसकी मृत्यु के पश्चात अगर तुमने इसे सीख नहीं ली है तो जो ज्ञान है वो हमेशा समाप्त हो जाएगा, कि हमें रावण के ज्ञान से सीख लेनी चाहिए, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि लक्षेंद्र से अंतिम, लक्षेंद्र में जो लंका का राजा है, अंतिम ज्ञान सूत्र प्राप्त कर राजनीति का शुभारंभ करो। राजनीति में से कि राजा को किस प्रकार का होना चाहिए वो तुम्हें रावण से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो रावण की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि तुम इनसे ज्ञान राशि है, यानी कि ये ज्ञान का अथाह भंडार है। अब देखो रावण के गुणों की ओर आपने ध्यान देना। अभी तक हर कोई सिर्फ रावण की बुराइयां ही देख रहा है, लेकिन राम जी रावण की अच्छाइयाँ गिनवाते हैं कि ये ज्ञान के भंडार हैं, कुशल योद्धा है, ठीक है। और क्या है, निपुण कूटनीतिज्ञ हैं। निपुण कूटनीतिज्ञ मीन्स है कि ये राजकाज करने में बहुत ही कुशल हैं। अब इनके पास समय शेष नहीं है, यानी कि जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। और मरणासन व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब व्यक्ति मरने वाला होता है तो उसके मुंह से कभी भी झूठ नहीं निकलता है, ठीक है। तो लक्ष्मण अपनी ओर से ना हिलते, क्योंकि लक्ष्मण के अंदर अभी भी रावण के प्रति बैर भाव था। तो वो एक तरह से अनमने भाव से सिर झुकाकर अवज्ञा के भाव में, अवज्ञा क्या होता है कि बात ना मानना, तो वो राम जी की बात नहीं मानना चाहता था, ठीक है। तो इस तरह से आराम से खड़ा रहता है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो इसके जीवित होने पर हम सभी इसे घृणा करते थे। तो क्या कहता है कि जब ये जिंदा था तो हम सब इससे नफरत करते थे, और मरते हुए इसकी प्रशंसा क्यों की जा रही। बोले अब जब ये मर रहा है तो हम इसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, इसकी इतनी बड़ाई क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो राम जी कहते हैं कि भ्राता लक्ष्मण, उसकी ओर देखकर कोमल स्वर में, यानी कि लक्ष्मण को समझाने का प्रयास करते हैं राम जी कि मृत्यु का अर्थ ही कर्मों का अंत और ज्ञान का उदय होता है, कि मृत्यु के साथ हमारे जो कर्म होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और हमारा ज्ञान बाहर निकलता है, ठीक है। यानी कि इसने जो बुरे कर्म किए थे उसका दंड इसे मिल गया है, लेकिन उस दंड के साथ इसका ज्ञान समाप्त नहीं होना चाहिए। वैसे भी प्रशंसा, योग्यता और ज्ञान का मृत्यु तथा बैर भाव से कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है बेटा। किसी व्यक्ति की जो प्रशंसा होती है, व्यक्ति के अंदर जो गुण होते हैं, जो उसका ज्ञान होता है,
ठीक है। और उसका बैर से, शत्रुता से कोई संबंध नहीं होता, कि हमेशा बैरी की भी प्रशंसा करनी चाहिए, बैरी की योग्यता का भी हमें गुणगान करना चाहिए और उसके ज्ञान से सीख लेनी चाहिए। तो रावण जो है ज्ञान का भंडार है, परंतु वह कर्म और ज्ञान में सामंजस्य नहीं कर पाया। वे अपने ज्ञान में और जो वो काम कर रहा है और जो उसके अंदर समझ है, उन दोनों में वो संतुलन नहीं कर पाया, इसलिए वो बुरे कर्म कर बैठा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़कर इससे सीख प्राप्त करो। ठीक है। तो लक्ष्मण धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो क्या कहता है कि मैं इस राक्षस के पास नहीं जाना चाहता, कि मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन आपके आदेश को टाल भी नहीं सकता, आप मेरे बड़े भाई हो, आपकी बात मानूंगा। तो रावण के पास पहुंचकर, ठीक है, क्या कहता है कि हे लंकेश्वर, ऐसा संबोधन करके थोड़ी देर रुक के, हे दशानन। तो आवाज़ सुनकर रावण ने सिर हिलाया और आंखें खोलकर लक्ष्मण की ओर देखा, और फिर अपनी आंखें बंद कर ली हैं और गर्दन को दूसरी तरफ झुका लिया, कि जैसे वो लक्ष्मण की बातें नहीं सुनना चाहते हैं। ठीक है। अब फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, लक्षेंद्र, मुझे भ्राता श्री राम ने आपके निकट राजनीति की शिक्षा अर्जित करने हेतु भेजा है। यथा योग्य उपदेश दें, यानी कि जो कुछ भी योग्य हो, आपके ज्ञान है जो मुझे आप देना चाहते हैं, वो मुझे आप दें। रावण निश्चेष्ट पड़ा रहता है, यानी कि उसके अंदर कोई प्राण नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, किसी प्रकार का जवाब नहीं देता है, गतिहीन, निशब्द और शांत है। और लक्ष्मण उसे देखता है, फिर पीछे मुड़कर राम की ओर देखता है, और वो गुस्से में राम की तरफ वापस लौट जाता है। क्यों गुस्से में क्यों है लक्ष्मण ने? क्योंकि उन्होंने राम से ज्ञान देने के लिए कहा था, लेकिन रावण जो है वो किसी भी प्रकार की लक्ष्मण से बातचीत नहीं करना चाहता है, तो इससे लक्ष्मण को गुस्सा आता है। फिर राम आराम से उससे पूछते हैं, ठीक है, क्या पूछते हैं कि क्या हुआ अनुज, ठीक है, शीघ्र ही आ गए, क्या वार्तालाप हुआ, यानी कि तुम जल्दी वापस आ गए, तुम दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई? तो लक्ष्मण क्या कहता है कि आपकी आज्ञा अनुसार मैं गया था, उससे वार्तालाप भी प्रारंभ किया, परंतु रावण ने कुछ नहीं बोला और उसने मुझे देखा और आंखें बंद कर ली। ठीक है, यानी कि मुझे देखकर भी इग्नोर कर दिया। तो राम जी क्या कहते हैं कि लक्ष्मण, रावण तुमसे आयु, अनुभव और ज्ञान में बड़े हैं, कि वो तुमसे उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, और उनमें ज्ञान भी तुमसे अधिक है। तुम्हें आदर से उन्हें संबोधित करना चाहिए, यानी कि तुम्हें उसका आदर करना चाहिए था। मरणासन व्यक्ति का अधिक आदर किया जाता है, यानी कि जो व्यक्ति मरने की, मृत्यु के निकट हो, उसका तो आदर और भी अधिक किया जाता है। अब कैसी शत्रुता, कि हमारे मन में कोई बैर भाव नहीं होना चाहिए, सब कुछ समाप्त हो चुका है। तो लक्ष्मण कहता, विनम्रता पर भैया मैंने सादर संबोधित किया था, कि मैंने उन्हें आदर के साथ ही बुलाया था। तो राम जी उससे कहते हैं कि तुम कहाँ खड़े थे, आदेश के रूप में कहते हैं कि खड़े कहाँ थे। तो लक्ष्मण सिर झुकाकर कोमल स्वर में आवाज़ देता है, दशानन के पास, यानी कि उसके पास ही खड़ा था। तो अब राम जी को क्रोध आता है, बोला हाँ मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि तुम उनके पास खड़े थे, सिर के पास, उनका मुकुट तुम्हारे चरणों में लौट रहा था, यानी कि सिर के पास, अब उनका सिर लक्ष्मण के चरणों में था। तो इस बात का राम जी को गुस्सा आता है। ठीक है। तो लक्ष्मण, तो क्या हुआ, लक्ष्मण इस बात से अनजान है, उसे बिल्कुल भी अनुभव नहीं है कि ये क्या कर रहा है। ठीक है, अनजाने में वो क्या कितने बड़ा अपराध कर चुका है। तो बोले क्या हुआ, सिर पर सवार होकर ज्ञान नहीं मिलता? तो राम जी कहते हैं कि सिर पर सवार होकर कभी भी ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा विनम्र होना पड़ता है, हमेशा ज्ञान प्राप्त करने वाले को ज्ञान देने वाले के चरणों में रहना पड़ता है। ठीक है, करबद्ध सिर झुकाकर अत्यंत विनम्रता से प्रणाम करो, विद्वान के समक्ष बोली जाने वाली उन्नत भाषा का प्रयोग करो, कि जैसा एक विद्वान व्यक्ति के साथ व्यवहार किया जाता है, जैसा एक ज्ञान लेने वाला ज्ञान देने वाले के साथ व्यवहार करता है, तुम्हें उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो लक्ष्मण अपनी गलती पर सिर झुकाते हैं। ठीक है, और दोबारा से
रावण के पास जाते हैं तो रावण के मुख को देखकर विपरीत दिशा की ओर धीरे धीरे चल देते हैं। चरणों से हाथ भर की दूरी पर जाकर खड़े हो जाते हैं। अब उनके पैरों की तरफ जाते हैं और हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहते हैं कि हे पुलत्स्य, मैं दशरथ नंदन सौमित्र आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप अनुभवी और ज्ञानी हैं, अनेक गूढ़ विषयों के अधिकारी तथा अंतिम विद्वान हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरी भूल को क्षमा करें। तो इस तरह लक्ष्मण की बातें सुनकर रावण आंखें खोलता है और धीमे से सिर झुकाकर उसे क्षमा कर देता है और आंखों के इशारे से बोला कि क्या कहना चाहते हो, यानी कि इशारों में बात होती है भी, क्या कहना चाहते हो। तो पुनः बात लक्ष्मण ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैं श्री राम का अनुज लक्ष्मण आपसे ज्ञान प्राप्ति की अभिलाषा लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ, यानी कि मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। कृपया यथा योग्य नीति वचन कहिए, अच्छी बातें बताकर मुझे अनुग्रहित में होता है, मुझे कृतघ्न कीजिए, यानी कि मेरे ऊपर उपकार कीजिए। ठीक है, और इस तरह वो सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। तो ये हमने दृश्य 1 पढ़ा है बेटा, तो इसको आपने ध्यान से पढ़ना है और इसको कोशिश कीजिएगा बेटा कि आप अपने भाई बहनों के साथ इस एक्ट को घर पर कर सकें। धन्यवाद। बाकी का दृश्य जो 2 है वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।